मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में 7 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मोहर लगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। कैबिनेट बैठक में राज्य में अंत्योदय राशन कार्ड धारकों के लिए 3 गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाने का निर्णय भी लिया गया और इस योजना में 1,84,142 परिवार लाभान्वित होंगे। सरकार पर प्रतिवर्ष 55 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा। उत्तराखंड में इन दिनों चारधाम यात्रा चल रही है और इन यात्रा के दौरान में तमाम अव्यवस्थाएं भी देखने को मिल रही हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज विदेश दौरे पर हैं। चारधाम यात्रा के दौरान में पर्यटन मंत्री के विदेश में होने पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज पर तंज कसा। कांग्रेस नेता और कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि सतपाल महाराज उत्तराखंड के नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मंत्री है, तो वहीं बीजेपी ने प्रीतम सिंह के इस बयान पर पलटवार किया। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन ने कहा कि पर्यटन मंत्री का विदेश दौरा पहले से ही निर्धारित हो चुका था, लेकिन फिर भी अपने विदेश दौरे के दौरान में पर्यटन मंत्री लगातार विभाग के अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं और चारधाम यात्रा को लेकर बेहतर तरीके से काम करने के दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। तो विदेश दौरे के दौरान में मंत्री अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। इस पर प्रीतम सिंह ने पर्यटन मंत्री पर हमला बोला था, जिसको लेकर अब बीजेपी के नेताओं ने पलटवार किया और कहा कि विदेश दौरा पूर्व निर्धारित था। देहरादून में मंत्री धन सिंह रावत ने चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं के लिए सरकार द्वारा किए जा रही व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोविड के बाद में पहली बार लाखों यात्री यहां पर आ रहे हैं। हमने चारधाम में पूरा इंतजाम किया हुआ है। एम्बुलेंस, डॉक्टर और नर्स की भी व्यवस्था की गई है। यात्री अगर हाई एल्टीट्यूड में बीमार हो जाता है तो हमने एयर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था कर रखी है। सबसे पहले तो मैं जितने भी चारधाम यात्री आ रहे उनका उत्तराखंड राज्य में स्वागत करना चाहता हूं कि कोविड के बाद पहली बार जो है 2 साल में लाखों यात्री हमारे प्रदेश में आ रहे हैं और हमने अपने प्रदेश में हर प्रकार की व्यवस्थाएं जो है यात्रियों के लिए पूरी कर रहे हैं। जहां तक स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात है तो हमने अपने चारों धामों में पूरे इंतजाम कर रखे हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में और हम लोगों ने 64 एम्बुलेंस वहाँ लगा रखे हैं, 53 एम्बुलेंस लगा रखे हैं जो कि 108 हमारी गाड़ियाँ हैं। और बड़ी बात यह है कि इस बार हमने 10 जो है हाई टेक्निक के एम्बुलेंस लगा रखे हैं जिसमें कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी है, एक्सरे भी है, कार्डियो के जो है जाँचें की भी हो सकती हैं। ये सारी व्यवस्था हमने वहाँ कर रखी है और पहली बार हम लोगों ने 150 से ज़्यादा डॉक्टरों को वहाँ लगा रखा है। 25 से ज़्यादा हमारे फिजिशियन काम कर रहे हैं। लगभग 133 हमारे जो है डॉक्टर वहाँ काम कर रहे हैं। नर्सें पर्याप्त मात्रा में हैं और मैं कह सकता हूँ कि किसी भी यात्री को वहाँ पे दवाइयों की कोई दिक्कत नहीं है। कोई अगर यात्री अगर केदारनाथ में हाई एल्टीट्यूड में अगर बीमार हो जाता है या यमुनोत्री में बीमार हो जाता है तो सरकार की तरफ से एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था भी कर दी गई है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हुए 1 हफ्ते का समय बीत चुका है, लेकिन इस 1 हफ्ते में 20 लोगों की अकाल मृत्यु यात्रा के दौरान में हो चुकी है। पर्यटन सचिव दिलीप जवालकर ने कहा कि यात्रा के दौरान में मेडिकल रिपोर्ट लाना अनिवार्य नहीं है और सचिव दिलीप जवालकर ने कहा कि जहां से यात्रा प्रारंभ होती है वहां पर रिपोर्ट चेक करना संभव नहीं है, इसीलिए मेडिकल रिपोर्ट की अनिवार्यता को समाप्त किया गया है। जो है हेल्थ रिपोर्ट इसलिए मैंडेटरी नहीं की गई है क्योंकि ये संख्या बहुत ज़्यादा रहती है और अब तक कभी इस तरह की हेल्थ रिपोर्ट जो है मैंडेटरी नहीं की गई है। दूसरा, ये छोटी छोटी जगह स्थान है जहाँ से बेसिकली आपकी यात्रा जो चलती है वो पैदल चलती है। किसी भी जगह पर
सर्टिफिकेट्स चेक करने के लिए या अन्य किसी कारण के लिए लोगों को रोक देना बहुत अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि फिर एक जगह पर लोगों की भीड़ बनती है। निरंतर गति से यात्रा चलती है ट्रैक्स पर, तो वो ज़्यादा पुलिसिंग की दृष्टि से जो है आवश्यक होता है। तो अभी किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट जो है उसका सत्यापन नहीं किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने चारों धामों में प्रतिदिन तीर्थ यात्रियों की अधिकतम संख्या को 1,000 बढ़ा दिया है। बद्रीनाथ में अब तक एक दिन में 16,000, केदारनाथ में 13,000 और गंगोत्री में 8,000 और साथ ही यमुनोत्री में 5,000 यात्री दर्शन कर सकेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर यात्रा सीजन के पहले 45 दिन के लिए सरकार ने ये व्यवस्था की है और इस संबंध में पूर्व के शासन आदेश में आंशिक संशोधन कर नया शासन आदेश भी जारी किया गया है। संशोधित शासन आदेश के अनुसार तीर्थ यात्रियों की सुविधा के दृष्टिगत ये संख्या निर्धारित की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने चारधाम यात्रा के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रियों को स्वास्थ्य को लेकर एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक चारधाम यात्रा के सभी तीर्थ स्थल उच्च हिमालयी क्षेत्र में स्थित है। इनकी ऊंचाई समुद्र तल से 2700 मीटर से भी अधिक है। इन स्थानों पर तीर्थयात्री अत्यधिक ठंड, कम आर्द्रता और साथ ही अत्यधिक अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, हवा का कम दबाव और साथ ही कम ऑक्सीजन की मात्रा से प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में तीर्थयात्रियों को स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतने की भी जरूरत है। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त अनिल चंद्र पुनेठा रामनगर पहुंचे, जहां उन्होंने लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में सभी अधिकारियों के साथ में बैठक की। इस दौरान मौजूद सभी अधिकारियों ने अपने अपने विभागों से संबंधित सूचना अधिकार अधिनियम के तहत आई शिकायतों को लेकर ब्यौरा रखा। तो मुख्य सूचना आयुक्त ने इस पूरी बात पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि अधिकांश विभागों में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत में मिली शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया। कुछ शिकायतों पर कार्रवाई भी जारी है। आज रामनगर में मैंने एक मीटिंग की है, जिसमें कि सारे डिपार्टमेंट्स के पीआईओज और अपीलेट अथॉरिटीज़ को बुलाया है। तो यहाँ पे जो है कि हर डिपार्टमेंट के हिसाब से पीआईओज और अपीलेट अथॉरिटीज़ का रिव्यू किया गया। तो उसमें मैंने पाया है कि अधिकतर डिपार्टमेंट्स में जितने भी वो आरटीआई के तहत पिटीशंस आई हैं उसका डिस्पोजल कर दिया गया है और वो लोग संतुष्ट हैं कि अब उनका मार्गदर्शन अच्छा हुआ है। कुछ जो डाउट्स थे वो क्लियर हुए हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ लोग अब जो आरटीआई के जो पिटीशंस आई हैं उनका डिस्पोजल जल्दी करेंगे और टाइम के हिसाब से। हरिद्वार में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जिसमें पोता पोती का सुख न देने पर व्रत माता पिता ने अपने बेटे और बहू पर कोर्ट में केस दर्ज कर दिया और कोर्ट में केस करने वाले माता पिता ने अपने बहू और बेटे से बेटे की परवरिश और शिक्षा के खर्च में हुए 5 करोड़ रुपए की भी मांग की है। अपनी तरह के इस अनोखे मामले में कई तरह के अब रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं और सामने आने से समाज के एक सियाह सच्चाई को भी उजागर किया गया है। कोर्ट में बात दायर करने वाले बुजुर्ग दंपति के वकील अरविंद कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि इस तरह का मामला उनके सामने भी पहली बार आया है। घर परिवारों में अक्सर प्रॉपर्टी और जायदाद को लेकर विवाद हुआ करता था और ऐसे ही मामले सामने आते हैं, लेकिन ये अपनी तरह का पहला अनोखा मामला है। कि मेरा चीज था कि हम लोगों को में एक चाहिए था, लेकिन इन लोगों का जो रवैया था, मतलब पेरेंट्स के लिए इतना सोचना नहीं है, इतने सारे इस नहीं, हमने बहुत शौक से इसको पायलट बना, तो हमने बनाया, सारा पूरी खर्चा कर दिया अपने जीवन का कि और ग्रैंड पेरेंट्स के सुख मिलेगा हमें। ठीक है, शादी के 6 साल हो गए और मैं क्या बोलूँ, मैं बयान नहीं कर सकता। हम सच में हमको लगता है कि हम सब कुछ होते हुए कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है। इन्होंने एक मांग की है न्यायालय से कि या तो वो
जो शादी की है इन्होंने अपने बच्चे की 2016 में, तो या तो वो उनको पौत्र या पौत्री दें 1 साल के अंदर, इन्हें 5 करोड़ रुपए दें, क्योंकि इन्हें अपन की सारी पूंजी अपने पुत्र को खड़ा करने के लिए लगा दी है। उसे एक एयर पायलट बनाया है, पायलट के लिए उसको ट्रेनिंग जो यूएस में ट्रेनिंग दिलाई है, उसमें 35 लाख रुपए उसकी दी है। इवन उसका शिक्षा में पैसा लगाया है, जन्म से लेके पाला है, उसे लाड से पाला है। तो ऐसे में इनकी जो मांग है वो बहुत जायज़ है और इमोशनल भी है, वो सेंसिटिव, और जो 5 करोड़ रुपए मांगा है वो भी जायज़ मांगा है इन्होंने। टिहरी जिले के देवप्रयाग विधानसभा के कीर्तिनगर थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने पुष्पा गैंग के 7 सदस्यों को चोरी करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ये गैंग टिहरी मलेथा नेशनल हाईवे पर कई किलोमीटर तक लगे क्रैश बैरियर पर हाथ साफ कर रहे थे, तभी पुलिस ने इन्हें चौकी डागर में धर दबोचा। वहीं पुलिस ने इनके पास से 8 लाख रुपए की लागत के 48 क्रैश बैरियर भी बरामद किए हैं। साथ ही 2 लग्जरी गाड़ियां भी पकड़ी गई हैं। पकड़े गए आरोपियों में से एक पश्चिम बंगाल का और दूसरा यूपी का रहने वाला बताया जा रहा है। तो गश्त पार्टी को सूचना प्राप्त हुई कि जो बाहर के लोग हैं वो संदिग्ध लोग घूम रहे हैं, और जो सड़क किनारे क्रैश बैरियर होते हैं, लोहे के जो गहरे गाटर होते हैं और क्रैश बैरियर होते हैं, उसको जो है चोरी करने की फिराक में। तो इस सूचना पर थाने में सूचना आई थी, तो हमारे थाने से टीम गई और चौकी दुर्घटना से टीम गई। मौके पे जाके हमने देखा तो वहाँ पे 7 लोग थे। उन्होंने जो सड़क किनारे जो क्रैश बैरियर होते हैं उनको निकाल रखा था, और उनको निकाल के उसको चोरी करके ले जाने के उसमें तैयारी में थे। हरिद्वार रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में सलेमपुर चौक पर चेकिंग के दौरान में पुलिस को सफलता मिली। दरअसल पुलिस ने अवैध खनन का काम कर रहे 2 खनन माफियाओं के खिलाफ में मुकदमा दर्ज किया और उनकी 2 ट्रैक्टर ट्रॉली भी सीज कर दी। 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को सलेमपुर चौक के पास में आने पर पुलिस ने ट्रैक्टरों को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद में ट्रैक्टर ट्रॉली चालकों ने ट्रैक्टर को और तेज भगाना शुरू कर दिया। तो वहीं पुलिस ने उनका पीछा कर उन्हें गिरफ्तार किया। अल्मोड़ा के सोबन सिंह जीना यूनिवर्सिटी को जल्द ही अपना प्रशासनिक भवन मिल जाएगा। यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक भवन को लेकर शासन से बजट भी स्वीकृत हो चुका है। शासन की अनुमति मिलने के बाद ही जल्द प्रशासनिक भवन बनाने का काम भी शुरू किया जाएगा। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के पिथौरागढ़ और साथ ही बागेश्वर कैंपस के स्टाफ को भी यूनिवर्सिटी के अधीन संबद्ध करने की कवायद तेज कर दी गई। आपको बता दें कि साल 2020 में अल्मोड़ा में सोबन सिंह जीना यूनिवर्सिटी का गठन किया गया था। इससे पहले ये कुमाऊं यूनिवर्सिटी का एक कैंपस हुआ करता था। यूनिवर्सिटी बनाने के बाद अब इसके विस्तार की कवायद भी तेज हो गई है। तो वहीं कुलपति प्रोफेसर भंडारी ने बताया कि बागेश्वर और पिथौरागढ़ कैंपस के शिक्षक और अन्य कर्मचारियों को यूनिवर्सिटी के अधीन लाने का काम चल रहा है। 20 से 25 मई तक ये कार्य पूरा कर लिया जाएगा। सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय को बने हुए करीब 21 माह हो चुके हैं। तो इस दौरान, इस कार्यकाल के अंदर, इस विश्वविद्यालय के द्वारा जो अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में परीक्षाएं और ये जो विशेष करके शोध के स्कूल विषयों को लेकर के सारी चीज़ें करीब करीब पूर्ण रूप से संचालित की जा रही है विश्वविद्यालय के द्वारा। और जहाँ तक प्रशासनिक भवन का प्रश्न है, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, तभी विश्वविद्यालय से ही सुचारू रूप से संचालित हो सकता है। उसके लिए कैंपस के अंदर ही हमारे पास न्यू बॉयज़ जो हॉस्टल है उसके नीचे वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर उसका पूरा सर्वे करके, पूरा प्लान बना करके कुलपति आवास और पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक उसको सरकार में उसकी सारी कवायद पूरी हो चुकी है। और अंतिम जो बैठक हुई थी 5 अप्रैल को शासन में, उसके बाद से उसमें कुछ करेक्शन मांगे हैं सरकार ने, और वो शीघ्र ही उसको क्रियान्वित हो जाएगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की रिवर ट्रेजरिंग पॉलिसी 2021 को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की है। मामले को सुनने के बाद में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति RC
कोलबे की खंडपीठ ने राज्य सरकार, केंद्र सरकार और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, केंद्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को नोटिस जारी किया है और 4 हफ्ते के अंदर ये जवाब पेश करने को कहा गया है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 4 हफ्ते बाद की तारीख तय की है। ड्रेजिंग पॉलिसी को चैलेंज किया गया है मातृ सदन द्वार की तरफ से, क्योंकि ये जो पॉलिसी सरकार द्वारा 2021 में लाई गई है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का EIA नोटिफिकेशन 2006 के प्रोविजंस को फ्लॉट करके बनाया गया है। और ये इश्यू माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा 2015 में डिसाइड हो चुका है, जिसमें उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के काउंटर को रिकॉर्ड लाते हुए साफ कर दिया था कि नदी, तालाब इत्यादि में मेंटेनेंस वर्क के लिए ड्रेजिंग की जाती है, तो उसके लिए परमिशन की आवश्यकता नहीं है, इसी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि जो मटेरियल है, RVM है, या जो खनन किया गया मटेरियल है, वो कमर्शियल इस्तेमाल के लिए होता है, तो उसमें EC मस्ट है और बिना EC के वो नहीं कर सकते। लेकिन ये जो सरकार अभी ड्रेजिंग पॉलिसी यत्र तत्र सर्वत्र वो खनन पट्टा दे रही है, वो पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून का जो है उल्लंघन है। पौड़ी में SDM ने शहर की श्रीनगर रोड स्थित सस्ता गल्ला विक्रेता और एक पेट्रोल पंप का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान साफ सफाई न मिलने पर नाराजगी जताई गई और अधिकारियों को साफ सफाई रखने के निर्देश भी दिए गए। अधिकारी महोदय के निर्देश अनुसार समय समय पर सस्ते गले की दुकानों और अन्य जगहों पर ऐसे औचक निरीक्षण करा जाता है। अभी वर्तमान में श्री अरुण काला जी की दुकान का निरीक्षण करा गया, जिसमें एक जो लाभार्थी थे उनके द्वारा बताया गया कि उनके फिंगरप्रिंट्स रीड नहीं करे जा रहे हैं। विभाग द्वारा ऐसे निर्देश हैं कि बिना फिंगरप्रिंट के राशन वितरित नहीं किया जाएगा, तो तकनीकी खामी है ये। इस संबंध में जो पूर्ति अधिकारी हैं, जिला पूर्ति अधिकारी, उनको सूचित कर दिया जाएगा और जल्दी तकनीकी खामी का समाधान करा जाएगा। और इसी के साथ बुलेटिन इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।